कॉन्ग्रेचुलेशन, हीरो के अंदाज में हमें केक देखने कटिंग करते हुए देखने को मिला। नाउ अगर आप लोग कुछ बता सकें कि यहाँ पर हीरो, मैं हीरो बोल रहा हूँ, तो हीरो क्या क्या बोलने वाला है इस फिल्म में? हीरो के इतने वॉइस ओवर है कि हीरो बहुत बोल रहा है। जो 780 वॉइस ओवर्स है तो उसमें बहुत कुछ बोलता है और इतना कुछ कह देता है कि आपको 3-4 सीजन्स का एक साथ आपको स्टोरी में मिल जाएगा। बट ऑन ए सीरियस नोट काफ़ी कुछ एक जर्नी है अंडरवर्ल्ड की, क्राइम बेस्ड लोगों की। और बॉम्बे जो 90s में कहा जाता था कि इट वाज अ सिटी अनफॉर्चुनेटली फिल्ड विद क्रिमिनल्स, तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे किरदार थे जो अपने आप को एक अलग ही पर्सनालिटी कहते थे, इंडिविजुअल कहते थे, और दे वांटेड टू स्टैंड आउट, एवरीवन वांटेड टू रूल द सिटी बेसिकली। एंड कहीं ना कहीं हमने उसी की कोशिश की है कि कुछ इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स लिए हैं और वी ट्राइड जस्टिफाइंग द कैरेक्टर्स एंड वी ट्राइड बीइंग आवरसेल्व्स इनटू दैट एरा। एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ जो एक कलरफुल दौर था और ऐसे आप कह ही नहीं सकते थे कि एक लाइफ इतना कुछ आप जी सकते हो, इतने सारे चीज़ें आप कर सकते हो एक ही ज़िंदगी में, वो इन लोगों ने की। तो दैट वाज कमेंडेबल। मतलब जो हमें करवाया उसके हिसाब से हाँ, इतना कुछ किया है। और बहुत क्या बोलते, अंदाज़े बयां ही अलग था उस टाइम का। वो एक एरा ऐसा था, वो बोलते हैं वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट था वो हिंदुस्तान का उस वक्त। बॉम्बे में, मुंबई का स्पेशली, तब बॉम्बे भी था, हमने तो बॉम्बे खेला। तो वो बहुत एक अलग तरीका था लोगों का लाइफ जीने का, उनका सोचने का। दिस बिफोर ग्लोबलाइजेशन हुई नहीं थी, एक्सपोजर इतना था नहीं, और ये लोग किस तरह जीते थे, इट वाज इनक्रेडिबल। और तभी पैसा बहुत बोलता था, तो कहीं ना कहीं एक रूल था कि जिसके पास पैसा होगा उसका बोलबाला होगा। तो हर इंसान को वहाँ राजा बनना था, ऊपर जाना था, डॉन बनना था, या एक इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, ये जो किरदार है, ही लुक्स अप टू दिस गाय हुज लाला। And In real life also, in real life you could see that I'm very black, yeah, I just want to anyway, so yeah, kahin na kahin he looks up to him and he just wants to make sure that he's been appreciated, और उसके अंदर काम करके वो इतना कुछ सीखे कि कहीं ना कहीं उसको अपनी एक पहचान भी मिले, अपनी एक आइडेंटिटी मिले। मतलब ये वो टाइम था जब लोगों ने पैसा कमाना, मतलब जो एक टाइम था जब ज़्यादा पैसा कमाने का सोचा लोगों ने। पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में, आई थिंक, कि लोगों की जो चाह थी पैसा कमाने की वो बहुत बढ़ गई। वरना तब तक एक बहुत वो था। ये वो टाइम है जब पीपल वांटेड टू गेट आउट, अपनी चादर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। करेक्ट, हाँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था इस कंट्री का। लाइक फनियर साइड पे देखा जाए तो तब सोशल मीडिया भी नहीं था। हाँ। तब एक आउटलुक नहीं था कि एक कॉमन मैन पैसे कैसे कमा सकता है, खुश कैसे हो सकता है। तो तब 90s के दौर पे खुशी मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप खुश हो, अगर आप टॉप पे जा रहे हो, अगर आप कमा रहे हो अच्छा, तो आपकी खुशी पैसों को लेकर कंपेयर होती। तो चीज़ों को लेकर, चीज़ों को पैसों से तुम्हें क्या मिल रहा था। हाँ, बहुत अलग ही टाइम था। अच्छा, 90s में हेयर स्टाइल को लेकर के बहुत सा जी ट्रेंड चला था। जी, और खलनायक में था बराबर। संजय दत्त के भी बाल जैसे जी 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 तो आपको कितने पसंद हुए, या उनसे लेकर के कुछ रेफरेंस दिया खलनायक? जी, एक्चुअली उनको लेकर रेफरेंस भी है, और इनफैक्ट कहीं ना कहीं एक सीन भी है जहाँ पर ये संजय दत्त के बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो उनको एडमायर कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उनकी तरह देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लुक भी उनसे ही इंस्पायर्ड है। और 90s का जहाँ भी देखो आप, यहाँ पर हमेशा एक स्टाइल था, हमेशा एक अपना एक पर्सोना था, फ्लोइंग। सो या अच्छा किरदार था इनफैक्ट। और अभी पता चलता है कि इतना डिफिकल्ट है बालों को मेंटेन करना। तो 7 महीने मैंने बाल नहीं काटे थे 7 महीने वॉज द लॉन्गेस्ट टाइम इन माई लाइफ आई एवर डन दैट। बट या इट वॉज अ गुड जर्नी। मेरा कैरेक्टर तो ऐसा था, वो सोचता था कि हीरो लोग उसको कॉपी करेंगे। मतलब जो कैरेक्टर एटलीस्ट मेरा है, वो ही मतलब जो कैरेक्टर है, हाँ। वो ऐसा है कि वो अपने आप को हर एक से ऊपर समझता है। तो उसका तो हम, एज फार एज माई हेयर वॉज कंसर्न, वो हमने एक बहुत टिपिकल मिड लेंथ जो 90s का जो एक कॉमन हेयर स्टाइल होता था विद पुश बैक, हमने वो किया था मेरे कैरेक्टर के लिए। सो वो ये अपने आप को, मतलब ये अपने आप को खुद ही अपने आप में एक स्टार समझता है। तो ये सोचता है कि ये वो आदमी है कि जिसको देख के हीरो लोग
अपना हेयर स्टाइल वगैरह बनाए, तो उसका कैरेक्टर अलग था। तो उसमें मेरे को किसी को देख के नहीं करना था, वी हैड टू गो ऑन अ पर्टिकुलर लुक कि ये ऐसा है, अब ये अपने दिमाग में अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। सो वी वेंट विद द मिडिल हेयर लुक। सो 90s के ऐसे वो कौन-कौन से हीरो थे, जैसे मैंने बताया संजय दत्त, तो आपके कौन से फेवरेट रहे हैं, आप उनको एडमायर करते हैं? मतलब दत्त साहब तो किसके फेवरेट नहीं थे 90s में, वो तो मुझे कोई इस कमरे में नहीं बोल सकता कि नहीं थे। बट लेकिन वी ग्रो, हमारे लिए इंडियन सिनेमा जो हम स्पेशली आई थिंक यू आल्सो 80s बोर्न, एनीवेज, तो हमारे लिए तो इंडियन सिनेमा का मतलब ही 90s है। तो वही एरा है जिसमें हमने जब होश संभाला तो हमने फिल्में तभी देखी। तो दत्त साहब थे, शाहरुख सर थे, सलमान भाई थे, ये सारे एक्टर्स उस वक्त उभर के आए और हम इनको ही देख देख के स्क्रीन पे सनी देओल साहब थे। मैं एक फिल्म देखने गया था, क्या नाम था उसका, जोर थी या जिद्दी थी शायद, उसमें वो टिकट लेते, देहरादून में पड़ता था ना, टिकट लेते मेरी शर्ट फट गई थी। ऐसा जिस बैल्कनी का टिकट, इतना पागलपन था कि, तो सारे ये सब स्टार्स थे, इनको देख देख के हम बड़े हुए। और एक चीज़ उस दौर में हम देखते थे कि म्यूजिक वीडियो बहुत ही पॉपुलर था। अब अगेन वो ट्रेंड आ गया, हमने तो आपका भी म्यूजिक वीडियो देखा कि इसी के साथ आने वाले दिनों में और भी अगर आप लोग कुछ बता सके कि क्या कुछ धमाका करने वाले हैं, प्रोजेक्ट है म्यूजिक वीडियो या कुछ, अगर आप लोग बता सकें। जी, कहीं ना कहीं म्यूज़िक वीडियो एक इम्पॉर्टेंट ढाल रही है फिल्म को प्रमोट करने में। और उसके अलावा भी 2000 का जो एरा था जहाँ पर इंडी पॉप कल्चर बहुत इस्टेब्लिश हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में वो फिल्मों में कहीं खो गया, बट अब वो वापस आ रहा है। एंड अभी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक किस्म का एक अभी कल्चर हो रहा है जहाँ पर हम जल्द से जल्द शूट करके, अनफॉर्चुनेटली फिल्में नहीं आ रही है बाहर, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारा म्यूज़िक है जो अटका पड़ा है। और बहुत सारे लोग जो हमारे कॉमन पीपल हैं, जो फैंस हैं, वो लोग हमेशा एक नए गाने के इंतज़ार में रहते हैं, एक फिराक में रहते हैं कि कुछ नई म्यूज़िक सुने, हम नई धुन सुने। तो कहीं ना कहीं हम उनको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं म्यूज़िक वीडियो के द्वारा, एंड इट्स गोइंग गुड, पीपल आर वॉचिंग इट एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट। नहीं, मेरे को भी कोई म्यूजिक वीडियो ऑफर नहीं हुआ तो मैंने अभी तो कुछ किया नहीं है, बट अगर है तो प्लीज़। चलिए जाते जाते मैं हीरो बोल रहा हूँ कि एक स्टाइल में अगर आप लोग कुछ इस फिल्म का कोई डायलॉग या कुछ आपके अंदाज में, वो नहीं, वो अलाउड नहीं होगा ना, वो कुछ भी, मैं हीरो बोल रहा हूँ उसके आप बताइए। आप जी कुछ करना है? कौन बोल रहा है? तू लाला बोल रहा है? मैं हीरो बोल रहा हूँ। तू बोल, नहीं वो क्या था डायलॉग, क्या था उसका, डायलॉग था ना जो हमने, इसी को रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कभी ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है कि आपने कॉल किया तो कौन बोल रहा है, जैसे यूजुअली होता है ना कि कौन बोल रहा है, वैसे नहीं, वो हमेशा वो ऐसा होता है, तेरा बाप बोल रहा है तो नहीं कौन बोल रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली ये तो एक बहुत मतलब हु स्पीकिंग या कौन बोल रहा है, हाँ ये तो हमेशा बोलते ही लोग पूछते ही हैं। तो एम्बैरेस नहीं हुआ कभी ऐसे कि इस बंदे के पास मेरा नंबर होना चाहिए था, या वैसे अब नहीं बोलता कोई, बिकॉज मोस्टली नंबर होते हैं सबके पास ना फ़ोन में स्टोर, व्हाट इज दैट, ट्रू कॉलर? ट्रू कॉलर होता है, अगर नहीं भी होते तो पता नहीं चलता। मेरे पास एक क्वेश्चन आपसे है कि चूड़ियों को लेकर के भी बहुत ट्रेंड चल रहा है म्यूजिक वीडियो में। आपको अगर आगे चल के अगर ये है तो आप किसके साथ करना चाहेंगे, अगर टीवी की अगर कोस्टार अगर बात करें? नहीं, ऐसा तो कोई दिमाग में कुछ है नहीं कि हम ऐसे ढंग के चलते हैं कि हाँ कोई ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। वो एक प्रोजेक्ट को देखकर हम देखते हैं कि कैसे ये मेरे साथ गाना अच्छा होना चाहिए, बस मोर देन एनीथिंग। मेरे साथ नहीं, हाँ ऑफ कोर्स। तो हमारा एक म्यूजिक वीडियो आ रहा है, आपने सही सवाल पूछा, आपको एक म्यूजिक वीडियो मिल जाएगा हीरो का, हीरोइन हीरोइन बोल रही है